हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इशिका आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 20 लेकर। तो आई होप कि अब तक आप इस स्टोरी को दिल से एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके कमेंट्स भी ड्रॉप कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने प्रीवियस पार्ट के बारे में थोड़ा सा रिव्यू। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि कनिष्का बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाती है निया से मिलने के बाद। और जब वो निया से मिलती है तो काफ़ी रात हो चुकी होती है। करीब रात के 10 बज रहे थे और ये डिनर टाइम था। कनिष्का किसी तरीके से निया को डिनर के लिए मनाती है या शायद अभी नहीं मना पाती, वो तो हम आज की स्टोरी में जानेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम कनिष्का और निया बिल्कुल एक दूसरे के सामने बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन में खड़ी थी। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे कनिष्का और निया जब भी एक दूसरे के करीब आ जाती थी तो उनके बीच एक अजीब सिचुएशंस बन जाती थी। और ऐसा इसलिए भी होता था क्योंकि हालांकि वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझती थी, पर अभी तक किसी ने खुल कर के अपनी बात नहीं कही थी और ना ही उनमें से किसी ने प्रपोज़ किया था। यही वजह थी कि जब भी वो दोनों अनएक्सपेक्टेड तरीके से काफ़ी करीब आ जाते, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनके बीच एक अलग सिचुएशंस बन जाती। आज भी कुछ ऐसा ही था। वो काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से एक दूसरे से नज़रें इधर उधर चुराने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनमें से नीचे जाने के लिए कौन कहे। अजीबोगरीब सिचुएशंस में दोनों चुपचाप खड़े ही थे कि तब तक दरवाजे पे एक बार फिर से नॉक होता है और उधर से एक आवाज़ आती है, छोटी मालकिन, कनिष्का मैडम, बड़े मालिक आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर के फाइनली उन दोनों के बीच की सिचुएशंस थोड़ी सी सही होती है और कनिष्का ने धीरे से कहा, ठीक है, उनसे कहिए हम आते हैं। नौकर ये सुनकर चला गया और फिर कनिष्का वेट करने लगी निया का। वो निया को मीनिंगफुल नज़रों से देख रही थी। निया समझ गई कि कनिष्का क्या चाहती है। निया धीरे से आगे बढ़ी और गेट खोल करके नीचे जाने लगी। नीचे डाइनिंग टेबल पर दादाजी और दादी माँ दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। आज पहली बार था जब कनिष्का साथ में डिनर कर रही थी और ये शायद दादाजी की वजह से था। आज पता नहीं उन्हें क्या सूझा और उन्होंने उसे इनवाइट किया। धीरे धीरे कनिष्का और निया सीढ़ियों से एक साथ नीचे आए। जब दादाजी ने उन दोनों को एक साथ आते हुए देखा तो उन्हें इस बात से काफ़ी खुशी हुई और उनके दिल में एक तसल्ली महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि कुछ समय पहले जब उन्होंने कनिष्का को निया के लिए चुना था तो शायद उन्हें उस वक्त इस फैसले पर यकीन नहीं था कि उनकी बेटी कनिष्का को कभी एक्सेप्ट करेगी या नहीं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये दोनों मिले थे तो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और फाइनली जब दादाजी ने आज दोनों को एक साथ इतना कंफर्टेबल तरीके से बिहेव करते हुए देखा तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई। देखते ही देखते वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आ गए और अगल बगल चुपचाप दादाजी के सामने बैठ गए। अब चूँकि डाइनिंग टेबल पर पहले से ही मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर मौजूद थे तो निया यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं कर सकती थी। इसलिए बिना किसी शरारत के निया और कनिष्का ने चुपचाप डिनर करना ही सही समझा। कनिष्का पूरी सीरियस होकर के डिनर कर रही थी और उसका ध्यान पूरी तरह डिनर पर ही था। पर निया इधर उधर नज़रें घुमा रही थी और उसके दिमाग में कुछ शैतानियाँ घूम रही थी। कुछ देर के बाद जैसे ही कनिष्का ने अपने प्लेट से अपने खाने को ख़त्म किया और ग्लास लेने के लिए उसकी नज़र थोड़ा सा हटी, निया ने धीरे से एक रोटी उसके प्लेट में रख दी, वो भी अपने थाली की। कनिष्का जैसे ही ग्लास लेकर के सीधा हुई तो वो अपने प्लेट में इस रोटी को देखकर चौंक गई। उसने सोचा, क्या अभी अभी मैंने इसे ख़त्म नहीं किया, फिर ये कहाँ से आ गई। कनिष्का अपनी असमंजस भरी नज़रों से निया को देखने लगी, पर निया को देखकर ऐसा लग रहा था
कि जैसे वो तो इस दुनिया की सबसे मासूम और भोली इंसान है। उसे तो कुछ पता ही नहीं कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। कनिष्का ने जब उसे इतनी ओरिजिनल एक्टिंग करते हुए देखा तो वो सोच में पड़ गई और उसे तो एक बार खुद पर भी शक हुआ, क्या उसने रोटी ख़त्म नहीं की थी। तभी दादाजी ने नोटिस किया कि कनिष्का की थाली में रोटी तो है पर सब्जी या और कुछ नहीं है। तो उन्होंने उसे टोकते हुए कहा, कनिष्का बेटा, क्या हुआ? तुम सिर्फ रोटी लेकर के क्या सोच रही हो? खाना खाओ, पूरा ख़त्म करो। कनिष्का ने जब दादाजी की बात सुनी तो उसने हिचकिचाते हुए कहा, जी, मैं तो बस लेने ही वाली थी। निया ने जब दादाजी और कनिष्का की बातें सुनी तो वो अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और सर नीचे करके धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। जब कनिष्का ने अपनी तिरछी नज़रों से निया की तरफ देखा तो उसे फाइनली इस बात का एहसास हो गया कि ये शरारत निया की ही है। अब उसे ध्यान आया कि शायद निया उससे इस बात का बदला ले रही थी कि किस तरह कनिष्का ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि वो सुबह से भूखी थी और फाइनली उसका ये प्लान वर्कआउट करने लगा था। अब कनिष्का को समझ आ गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकती और इसे ये खाना ही पड़ेगा। कनिष्का ज़बरदस्ती धीरे धीरे उस रोटी को खाने लगी। उसे ये अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा सा अजीब भी, क्योंकि उसका पेट भर चुका था। उसे शाम को ज़्यादा खाने की आदत नहीं थी। कनिष्का को यूं लाचार और परेशान देख निया मन ही मन काफ़ी मुस्कुरा रही थी। उसे बहुत ऐसा कम मौका मिलता था जब वो कनिष्का को ऐसी सिचुएशन में डाल सके, या यूं कह लें कि ये पहली बार था। कनिष्का भी मन ही मन में सोचने लगी, अच्छा बच्चों, फिर देखते जाओ अब इसका जवाब तुम्हें कैसे मिलता है, बस मुझे मौका मिलने दो। किसी तरह कनिष्का ने धीरे धीरे रोटी ख़त्म की और करीब आखिरी निवाला ही बचा था। तब तक उसने नोटिस किया कि नेहा फिर कुछ हरकत करने की कोशिश कर रही है। अब कनिष्का ऐसा कुछ होने नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो शायद बिल्कुल भी इसे हैंडल ना कर पाए। कनिष्का ने धीरे से अपने आप को निया के और करीब किया और वो सब ऐसे किया जैसे किसी को पता भी ना चले कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। निया राइट हैंड से खाना खा रही थी और उसका लेफ्ट हैंड उसके थाई पे रखा हुआ था। कनिष्का का भी लेफ्ट हैंड फ्री ही था। तो इससे पहले कि निया कुछ भी हरकत करती या उसकी थाली में और कुछ रखती और उसे दोबारा से फंसाती, कनिष्का ने धीरे से टेबल के नीचे से निया का लेफ्ट हैंड पकड़ लिया और जैसे ही कनिष्का ने उसका हाथ पकड़ा, निया पूरी तरह चौंक गई और वो चौंक के कनिष्का को देखने लगी। पर इस बार कनिष्का ने भी सेम एक्टिंग की। उसे भी देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। निया समझ गई कि ये उसी की गलती है और शायद अब उसे इसका हर जाना भी पड़ना पड़ेगा। निया अपने हाथों को कनिष्का की पकड़ से छुड़ाना चाह रही थी। वो नहीं चाह रही थी कि यहाँ मौजूद दादाजी या दादी माँ उनकी इन नोक-झोंक को नोटिस करें और वो धीरे धीरे बिना किसी हरकत के अपने हाथों को कनिष्का की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। पर उसकी ये पकड़ बेकार थी। आखिर शुरुआत तो उसी ने की थी और अब इसे तो पूरी तरह से झेलना ही होगा। कनिष्का ने तब तक उसका हाथ पकड़े रखा जब तक उसने अपना खाना पूरी तरह ख़त्म नहीं कर लिया। जब उसने अपने पूरे खाने को ख़त्म कर लिया तो वो रिलैक्स हो गई और उसे ये कन्फर्म हो गया कि अब शायद निया ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी और उसने निया के हाथों को धीरे से छोड़ दिया। निया ने एक चैन की सांस ली। उसने कभी कनिष्का से ये इस हरकत की उम्मीद नहीं की थी, पर ये जो कुछ भी था निया को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे कनिष्का के साथ बैठ कर के डिनर करना बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये विश कर रही थी कि काश ऐसा हर रोज़ हो।
कनिष्का ने सबसे पहले अपना डिनर ख़त्म कर लिया। उसे शाम को ज़्यादा खाने की आदत नहीं थी और उसने दादाजी और दादी माँ से इजाज़त ली और धीरे से खड़ी हो गई। निया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहती थी कि कनिष्का इतनी जल्दी यहाँ से जाए। उसने उदास भरी नज़रों से धीरे से कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का ने भी अपनी हल्की सी नज़रें झुका करके उसकी तरफ देखा और उन दोनों की नज़रें आपस में मिली। पर इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी दादाजी और दादी माँ से जाने की इजाज़त ले ली थी। वो धीरे से निराश लगते हुए वहाँ से मुड़ी और अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों के पास आ गई। कनिष्का धीरे धीरे अपने रूम में चली गई और निया, जिसने पूरे टाइम बस शरारत करने में ही ध्यान लगाया था, उसने अपना डिनर अभी भी ख़त्म नहीं किया था और वो अब उसे खाना भी नहीं चाहती थी। उसका तो मन तभी तक डाइनिंग टेबल पे लग रहा था जब तक कनिष्का थी, और चूँकि अब वो चली गई तो वो भी बस जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि दादाजी सामने ही बैठे थे। उसने बिना मन से अपना डिनर कुछ देर के बाद ख़त्म किया और चुपचाप ऊपर आ गई। उधर राज खन्ना अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसके दिमाग में अभी भी कनिष्का की मुस्कुराती हुई तस्वीर किसी पेंटिंग की तरह छप गई थी। राज खन्ना के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो हमेशा से ही अपनी नज़र सिर्फ और सिर्फ निया पर ही रखता आ रहा था। हालांकि उसने कई लड़कियों के साथ टाइम पास किया था, पर निया कपूर उसकी परमानेंट चॉइस थी। पर जब उसने कनिष्का को देखा तो न जाने क्यों उसका दिल बार बार उसी की तरफ खींचा चला आ रहा था। जब राज खन्ना को पता चला कि कनिष्का ने उसे रॉन्ग नंबर दिया है तो उसे इस बात पे गुस्सा तो बहुत आया, पर साथ में ही हैरानी भी हुई। उसने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा रिजेक्शंस फेस नहीं किया था, और वो भी किसी लड़की से। नो वे। वो राज खन्ना था। उसे पावर, पैसे, दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर कितनी आसानी से इस मामूली सी पर्सनल असिस्टेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। भला वो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर पाता। राज खन्ना ने इस बात को अपनी ईगो पे ले ली और वो कनिष्का को सबक सिखाना चाहता था और साथ ही साथ उसे हासिल भी करना चाहता था। उसके दिमाग के घोड़े तेज़ी से दौड़ने लगे और वो इस चीज़ का प्लान करने लगा कि अब वो अगली बार कनिष्का से कैसे मिलेगा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो क्या प्लान बनाए। कुछ देर के बाद उसके चेहरे पे अचानक से चमक आ गई और वो खुश लगते हुए अपने बेड से उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया हो। उसने मन ही मन में कहा, मैं भला इस बात के लिए इतना परेशान क्यों हूँ। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि कनिष्का से मिलना हो तो मुझे निया को इनवाइट करना पड़ेगा, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। हालांकि वो मुझसे थोड़ा सा नाराज़ चल रही है, पर इसके बावजूद भी मुझे यकीन है मैं उसे मना लूँगा। अब चूँकि मैं ये समझ चुका हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, तो मुझे शायद इसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। क्यों ना मैं अपने इस प्लान को कल से ही अंजाम देना शुरू कर दूँ। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ये सोच कर के राज खन्ना ने अपना फ़ोन निकाला और हमेशा की तरह अपने पूरे ग्रुप को एक इनविटेशन मैसेज भेज दिया। इस बार उसने जो इनविटेशन मैसेज भेजा था वो 2 दिन की ट्रिप का था, और ये ट्रिप इन लोगों के लिए अनजान नहीं थी। निया और उसका ग्रुप अक्सर शहर से एक काफ़ी दूर छोटी सी पहाड़ी पे क्लाइंबिंग के लिए जाया करते थे, और ये इनके लिए काफ़ी मज़ेदार होता था क्योंकि निया की वो फेवरेट जगह थी और वहाँ पे लोग अक्सर उगते हुए सूरज को देखने जाया करते थे।
चूँकि राज खन्ना करीब 10 सालों से इंडिया के बाहर था, तो निया इस बीच एक बार भी वहाँ पर नहीं गई थी। जब राज खन्ना के दिमाग में आया कि अगर वो अपना प्लान निया की फेवरेट जगह पर करे, तो शायद निया इस चाह कर भी खुद को मना नहीं कर सकती। और वो सही सोच रहा था। चूँकि वो निया की फेवरेट जगह थी, तो निया इस बारे में बिल्कुल भी मना नहीं करती। राज खन्ना का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। ये 2 दिन की कैंपिंग का प्लान था। उधर जैसे ही राज खन्ना के मैसेज विधि, निया और बाकी लोगों के पास गए, तो उनका रिएक्शंस काफ़ी पॉजिटिव था। हालाँकि विधि का कुछ कन्फर्म नहीं था कि वो इस बार क्या करने वाली थी, पर निया ने जैसे इस मैसेज को देखा तो उसने एक ही नज़र में रिजेक्ट कर दिया। उसे याद था कि किस तरीके से राज खन्ना ने कनिष्का के करीब जाने की कोशिश की थी और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने सोचा कि अगर उसने उसका ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो राज खन्ना ज़रूर फिर से कनिष्का के करीब जाने की कोशिश करेगा और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। निया ने बिना कुछ सोचे समझे उसका इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। विधि भी अपने हाथ में फ़ोन लेकर के चुपचाप उसे पढ़ रही थी। उसने जब देखा कि ये जगह कौन सी थी, तो उसने इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं लिया और वो चुपचाप सोचने लगी। वो जगह काफ़ी प्यारी थी। हालाँकि वो सिर्फ़ एक छोटी सी चोटी थी, पर वो इतनी भी छोटी नहीं थी। वहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी और अक्सर न्यू कपल्स कैंपिंग के लिए जाया करते थे, क्योंकि रात में वहाँ हल्की ठंड और खुला आसमान होता था, ठंडी हवाएं चलती थी और ये जगह किसी भी कपल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत थी। अचानक विधि के दिमाग में एक आइडिया आया। आखिर वो कई दिनों से रिया को प्रपोज़ करने का मौका ढूंढ रही थी और जब राज खन्ना का ये मैसेज आया, तो उसे उस जगह के अलावा कोई और जगह नहीं सूझी। उसने कुछ देर तक सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि वो यहाँ ज़रूर जाएगी और इस बार रिया को वहीं प्रपोज़ करेगी। हालांकि इसका अंजाम क्या होगा ये विधि को नहीं पता था, पर जो भी हो वो उसके लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने मन में डिसाइड करके नेहा को कॉल किया। उसे पता था कि राज खन्ना के इस बार इस हरकत की वजह से नेहा काफ़ी अपसेट थी और शायद ही ऐसा हो कि वो जाने के लिए रेडी हो। तभी उसने नेहा को कॉल करके ये कंफर्म करने की कोशिश की। जैसे ही नेहा ने विधि की कॉल देखी तो वो काफ़ी परेशान लगने लगी। उसे पता था कि कहीं विधि फिर से राज खन्ना की सिफारिश लेकर ना बैठ जाए। हालांकि उसे इस बारे में तो पता नहीं था कि विधि के दिमाग में क्या चल रहा है, पर फिर भी निया ने एक पॉसिबिलिटी अपने दिमाग में सोची। उसने इरिटेट लगते हुए विधि की कॉल रिसीव की और कॉल उठाते ही बोला, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो तुम। विधि ने जैसे ही निया के ऐसे लफ्ज़ सुने तो वो उससे पूछने लगी, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या तुम्हारा मूड सच में ख़राब है। छोड़ो जो भी है, मुझे उससे क्या करना, क्योंकि अब तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई है, विधि ने छेड़ते हुए निया से कहा। निया उसकी बातों से ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि विधि ने अभी अपने काम की बात नहीं कही है। तो उसने उसे डायरेक्टली कहते हुए कहा, तुम मुझे इधर उधर घुमाना बंद करो और ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। इस पर विधि ने कहा, निया प्लीज़, तो मैं जानती हूँ कि तुम ये समझ रही हो कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया है। विधि, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ये बिल्कुल मत कहना और अपने गले में ही अपना शब्द रोक लो। मैं बिल्कुल राज खन्ना की उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। तुमने देखा नहीं वो कैसे कनिष्का को देख रहा था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। निया ने गुस्सा लगते हुए साफ साफ विधि को इनकार कर दिया। अभी विधि ने अपने मन की बात भी नहीं कही थी और निया तो पहले ही समझ गई। आजकल वो काफ़ी समझदार हो चुकी थी।
पर विधि को भी खुद पे काफ़ी भरोसा था और वो जानती थी कि वो नेहा को ज़रूर बना लेगी। कुछ देर तक विचारों जैसी एक्टिंग करके विधि ने फाइनली नेहा को मना ही लिया, और वो भी उसने बिना अपने इरादों को बताए हुए। विधि ने नेहा से ये कहा कि इस ट्रिप का वो फ़ायदा उठा सकती है। तो नेहा ने पूछा, कैसे? विधि ने कहा, देखो, आखिर तुमने भी तो अभी कनिष्का को अपने मन की बात नहीं कही है, और ये जगह काफ़ी खूबसूरत है और रात का माहौल तो काफ़ी रोमांटिक होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका तुम्हें मिलेगा कि तुम अपने दिल की बात कनिष्का से खुल के कह सको। नेहा कपूर ने जब विधि के इस ऑफ़र को सुना तो वो काफ़ी इम्प्रेस लगने लगी, और ये बात उसे कुछ खास बुरी नहीं लगी। विधि कह तो ठीक ही रही थी, वो भी तो काफ़ी टाइम से कनिष्का को अपने मन की बात बताने के लिए मौके तलाश रही थी। हालांकि वो दोनों ये जानते थे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, पर इसके बावजूद भी नेहा अपने दिल की बात कनिष्का को बताकर अपने नाम की मुहर उस पे हमेशा हमेशा के लिए लगाना चाहती थी, ताकि कोई और भी इंसान राज खन्ना की तरह कनिष्का पे चांस न मार सके। जैसे जैसे नेहा के दिल की फीलिंग्स स्ट्रांग होती जा रही थी, वैसे वैसे वो कनिष्का को लेकर इनसिक्योर होती जा रही थी, और उसे अब ये बर्दाश्त नहीं था कि उसके अलावा कोई भी कनिष्का को किसी और नज़र से देखे। तो फाइनली उसने भी हामी भर दी, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि इस बार शायद वो कनिष्का को पूरी तरह से अपना बना लेगी। नेहा और विधि का दोनों का प्लान एक ही था, और हालांकि विधि ने अपने दिल की बात नेहा से नहीं कही थी, पर इस बार दोनों ही अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती थी। काफ़ी खुश लगते हुए दोनों सो गई, और देखते ही देखते सुबह हो गई। मॉर्निंग टाइम 8 o'clock, कपूर हाउस। आज नेहा जल्दी उठ गई थी और विधि भी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि सबको कैंपिंग के लिए निकलना था। राज खन्ना भी काफ़ी खुश था, और वो भी अपनी पूरी तैयारी से रेडी हो चुका था। उन लोगों ने अपनी लोकेशन डिसाइड कर ली थी कि सब लोग इकट्ठा कहाँ मिलेंगे। इस ट्रिप पे करीब 10 लोग जाने वाले थे, और वो सारे लोग उनके पुराने ग्रुप मेंबर्स ही थे। काफ़ी लोग पहले जा चुके थे, पर सिर्फ कनिष्का और रिया 2 लोग ही ऐसे थे जो यहाँ पे पहली बार जा रहे थे। जगह शहर से काफ़ी दूर थी और पूरा दिन लगने वाला था, इसीलिए पूरे ग्रुप ने अच्छे से तैयारी की। साथ में खाने पीने और रात में रुकने तक की सारी व्यवस्थाएं थी। ये ट्रिप 2 दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली थी, और इसीलिए इसकी तैयारी भी ज़ोरों शोर से सब ने की। करीब 1 से 2 घंटे के बाद सब लोग रेडी हो गए, और वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। विधि ने रिया को भी मना लिया था। रिया ने 2 दिन की ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। इस बार रिया भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि इस ट्रिप पे कनिष्का भी आने वाली है, और जब से कनिष्का ने रिया के साथ रहना छोड़ा था, तब से ऐसा बहुत कम समय ही मिलता था जब वो कनिष्का के साथ टाइम स्पेंड करे। इसलिए रिया के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, और जो कि अब उसे विधि से भी काफ़ी लगाव हो चुका था, तो वो भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करने लगी थी। हालांकि रिया को अपने दिल की फीलिंग्स का अभी ठीक से एहसास नहीं था। देखना ये था कि जब विधि रिया को प्रपोज़ करेगी तो रिया का रिएक्शन क्या होगा। करीब 10 बजे नेहा का पूरा ग्रुप उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया, और इस बार नेहा के सामने रिया भी थी। विधि इस बात से थोड़ा सा परेशान थी कि कहीं नेहा और रिया एक दूसरे को देखकर फिर से कोई प्रॉब्लम न खड़ी कर दें। हालांकि उनके बीच पहले से काफ़ी कुछ सुधर चुका था, पर अब भी
वो पूरी तरह एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले ये मैटर करता था कि निया और रिया के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। कनिष्का को भी इसी बात की टेंशन थी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ जा रही है, पर उसे इतना पता था कि इस बार विधि रिया को भी साथ लाने वाली थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ फाइट करें या उनकी बॉन्डिंग खराब हो। तो ये विधि और कनिष्का के मन में दोनों एक ही बातें सोच रही थी और उनके लिए एक छोटी सी परेशानी भी थी। फाइनली रिया और निया एक दूसरे के सामने आ गई। निया ने इस बार जब रिया को देखा तो उसका एक्सप्रेशंस पहले से थोड़ा सा अलग था। वो रिया को देखकर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। भला ऐसे कैसे हो सकता था? क्या निया को रिया के होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? अगर थी तो अभी तक इन दोनों ने रिएक्ट क्यों नहीं किया था? कुछ देर के बाद जब निया ने देखा कि कनिष्का और विधि उसे ही देख रही हैं तो उसने उन दोनों के इस टेंशन को ख़त्म करते हुए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया और उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, हे रिया। रिया ने जब निया के मुंह से अपना नाम सुना तो हैरानी भरी नज़रों से निया को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज निया खुद उसके पास क्यों बात करने आई है। फिर उसने निया के बोलने का इंतज़ार किया। निया ने इन सब की कन्फ्यूजन दूर करते हुए आगे कहा, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, रिया ने बहुत ही शांत लहजे में कहा। निया ने जब रिया का पॉजिटिव रिस्पांस पाया तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करने लगी और उसने कनिष्का और विधि को इग्नोर करते हुए कहा, रिया, हम जानते हैं कि हम दोनों के बीच कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं हैं और इसकी वजह हमारी पहली मुलाकात है जो काफ़ी ख़राब थी। मैं वो मैं मैं जानती हूँ कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें 90% मेरी ही गलती थी। निया के मुंह से जब विधि ने ये सुना तो वो काफ़ी हैरान लगने लगी। क्या ये निया कपूर है? वही निया कपूर जिसने अपनी 20 साल की एज में किसी से माफ़ी नहीं मांगी? फिर वो रिया से आज अपनी गलती कैसे एक्सेप्ट कर रही थी? विधि ने इन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं किया और वो चुपचाप आगे देखने लगी। रिया को भी काफ़ी सरप्राइज महसूस हुआ और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विधि निया खुद सामने से आकर अपनी गलती मान रही है। निया ने आगे कहा, रिया, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम सब एक दोस्ती की तरह रहें। क्या तुम सब कुछ भुलाकर मुझे माफ़ कर दोगी प्लीज़? निया ने बहुत ही सही शब्दों का चुनाव किया और उसने काफ़ी क्लीन और पोलाइटली रिया से अपने दिल की बात कही। रिया कोई बैड गर्ल नहीं थी, उसे तो बस उसी दिन का गुस्सा था और अब निया सामने से अपनी गलती मान रही थी तो आखिर वो किस बात का एटीट्यूड दिखाती। उसने भी उसी अंदाज में निया से कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम दिल से अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हो तो मुझे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। हालांकि हम जानते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पर ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर तुम ख़त्म करना चाहती हो सब कुछ तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। रिया ने भी निया से अपनी बात कहते पूरी की। निया ने जब रिया के मुंह से ये पॉजिटिव रिस्पांस सुना तो उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि रिया उसे माफ़ कर ही देगी, क्योंकि अब तक जितनी भी उन दोनों की मीटिंग्स हुई थी
हमेशा ही उन दोनों ने एक दूसरे से फाइट ही की थी। ये पहली बार था जब रिया और निया पोलाइटली एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कनिष्का ने जब इन दोनों के इस कन्वर्सेशंस को सुना तो उसे काफ़ी हैरानी हुई, पर कहीं न कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। उसे भला खुशी क्यों नहीं होती? उसकी दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो चुकी थी। फाइनली दो दुश्मन एक हो रहे थे। निया ने फिर सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो इसका मतलब ये है कि आज के बाद से हम सब लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं? ये सुनकर के रिया ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। आखिर जब हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं तो हम फ्रेंड्स क्यों नहीं बन सकते? और हमें लगता है कि हम इस दुनिया के सबसे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, क्यों? रिया ने कनिष्का को देखते हुए कहा। कनिष्का ने रिया की बात सुनकर बस अपना सर हिला दिया। विधि काफ़ी खुश लगने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ कुछ आज इस टाइप का मैजिक हुआ था। आखिर ये कैसे हो गया? उसने खुश लगते हुए निया और रिया दोनों को एक साथ गले लगाकर कहा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। निया एंड रिया, तुम दोनों ने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों ने फाइनली एक दूसरे को फ्रेंड्स बना लिया। थैंक यू सो मच गॉड जी। निया और रिया विधि की इस हरकत से देख करके काफ़ी खुश थी और वो लगातार मुस्कुरा रही थी। निया ने एक नज़र रिया की तरफ देखा और रिया ने भी उसको देखा और फिर दोनों ने एक साथ कनिष्का को देखा। कनिष्का ये देखकर अपनी भौहें चढ़ाकर उन्हें देखने लगी। आखिर ये दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या इनकी दोस्ती कनिष्का के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बनने वाली थी? हाँ, क्योंकि अब शायद उसके लिए इन दोनों को हैंडल करना मुश्किल होने वाला था, क्योंकि दो शरारती लोग अब एक साथ आ चुके थे और जाने अब इन लोगों की बॉन्डिंग क्या गुल खिलाएगी। फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका था और अब चारों कैंपिंग के लिए बिल्कुल रेडी थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो कैसे जाएंगे, तो फाइनली अब वो एक ही साथ जाएंगे, एक ही कार में। कनिष्का ने ड्राइव करने का फैसला किया। निया कनिष्का के बगल में बैठी, रिया और विधि बैक सीट पर बैठी। ये काफ़ी परफेक्ट कपल लग रहे थे, लेकिन हालांकि वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, पर किसी ने अपने दिल की बात अभी रखी नहीं थी, तो इस वजह से वो लोग कपल्स होते हुए भी कपल्स नहीं थे। ये ट्रिप आखिर क्या गुल खिलाएगी? क्या क्या होने वाला है इस ट्रिप पे? कैसे कहेगी निया कनिष्का से अपने दिल की बात? क्या होगा जब विधि रिया को प्रपोज़ करेगी? क्या रिया एक्सेप्ट कर पाएगी विधि की इस फीलिंग्स और इस प्रपोज़ल को? ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और इस इंटरेस्टिंग ट्रिप को एंजॉय करने के लिए आप भी बने रहिए मेरे यानी ईशिका के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।